भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे दीनानाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। तेरा नाम जपना, तेरा नाम जपना है काम सुबह शाम का। ओम नमस्ते रुद्रमन्य व उतोत इखवे नमः, बाहुभ्याम मुतते नमः। जाते रुद्र शिवात नूर घोरा पापकाशिनी, तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंता भिचा कशी। जी हाँ, ऐसे ही सैकड़ों वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज नीलकंठ महादेव का अभिषेक किया गया है, हवन किया गया है। अरे ये तो वो नीलकंठ हैं जिन्होंने समुद्र मंथन से निकलने वाला हलाहल विष पिया था, उसे अपने गले में स्थिर किया था और उसके बाद नीलकंठ कहलाए थे। आप सभी की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई थी। जब महादेव ने अपने गले में जहर को रोका था, उसके बाद नीलकंठ कहलाए थे। उस जहर के, उस विष के ताप को खत्म करने के लिए अन्य देवी देवताओं ने महादेव का जलाभिषेक किया था और उसी के बाद से महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। आज 3 देशों के फूलों से महक रहा है उदयपुर का नीलकंठ महादेव धाम। उदयपुर न्यूज़ पहुंचा है इन महादेव के दर्शन आप लोगों तक करवाने। और किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिन्हें इस तरह का सौभाग्य नसीब होता है। शिव तेरे रूप कई, शिव तेरे रंग कई, कई रूपों से कई रंगों से हम भी लाए फूल कई। जी हाँ, उदयपुर के एक भक्त लव श्रीमाली द्वारा आज इस दिन को खास बनाते हुए 3 देशों के फूलों से महादेव का श्रृंगार किया गया है, मंदिर को सजाया गया है। हम चलेंगे मंदिर में और आपको मिलवाएंगे लव श्रीमाली से भी और उनके साथी से भी। उसके पहले आपको महादेव के दर्शन करा दें। आप देखें किस तरह से अनुपम छवि, अप्रतिम दृश्य, अद्भुत श्रृंगार महादेव का किया गया है। सहस्त्र शीरिखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम्, पुरुष एवै दघुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम्, उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति, एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः। जी हाँ, ये तो वो महादेव हैं जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष पी लिया था, उसे अपने गले में रोककर नीलकंठ कहलाए थे। इन महादेव की कृपा शहर के कुछ भक्तों पर ऐसी पड़ी कि उन्होंने आज के दिन को यादगार बनाने के लिए महादेव को 3 देशों के फूलों से श्रृंगारित कर दिया। ऐसे अद्भुत दृश्य आपने आपके जीवन में शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। उदयपुर के इतिहास में भी यह पहली बार हुआ है जब नीलकंठ महादेव को इस तरह का श्रृंगार धराया गया हो। इस मंदिर की एक विशेष बात आपको और बता दें, महाराणा प्रताप की पूजा स्थली यह नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। महाराणा प्रताप ने इन्हीं महादेव के ऊपर जलाभिषेक किया था, यहाँ नित्य पूजा अर्चना किया करते थे। और महाराणा प्रताप के मूल मंत्र, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, इसमें भी करतार यही नीलकंठ है। हमारे साथ वो भक्त हैं जिन्होंने आज महादेव को इतना अप्रतिम श्रृंगार करवाया है। 3 देशों की महक से यह सावन का चौथा सोमवार महक उठा है और पूरा नीलकंठ महादेव जगमगा रहा है, महक रहा है। हमारे साथ वो भक्त हैं लव श्रीमाली और उनके साथी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मन में आया कि महादेव के इस मंदिर को स्वर्ग सी अनुभूति दे दिए। सर, नाम बताएं। जय महादेव, लव श्रीमाली मेरा नाम है। मैं कई सालों से इस मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। लॉकडाउन में भी
सरकार की परमिशन से मैंने यहाँ पे पूजा की बिना भीड़ के अकेले। उस समय भी मैंने मेरे नियम को टूटने नहीं दिया। एक सोमवार अचानक लकी फ्लावर के गौरव की इच्छा हुई कि मंदिर आना है। ये मंदिर आया और हम कोई डेकोरेशन कर रहे थे तो इसने थोड़ा सा कुछ हाथ बढ़ाया, तो मैंने कहा यार कुछ हट के करते हैं ताकि महादेव को प्रसन्न करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से प्रकृति से ये छेड़छाड़ किसी भी देश के थ्रू हुई और एक विष पैदा हुआ, तो वो ही विष उस समय समुद्र मंथन में भी निकला था। उस समय भी विज्ञान कुछ कर रहा था, विष निकला। जनता ने, ईश्वर ने, पशु पक्षियों ने, सब ने विनती की महादेव से कि महादेव आप प्रकट हो, आपके अलावा इस मुसीबत से कोई हमें नहीं बचा सकता। तो महादेव प्रकट हुए, उस विष को गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। तो मैंने ये सोचा क्यों ना इन नीलकंठ महादेव को इतना प्रसन्न किया जाए, इस तरीके से इनको सजाया जाए कि ये प्रसन्न होकर इस कोरोना नामक विष को वापस ग्रहण कर लें। इसमें मेरे साथ लकी फ्लावर्स के गौरव थे। इन्होंने अपनी जितनी दुनिया में जितने फूल थे और जो अवेलेबल हो सकते थे, इन्होंने अपनी हिम्मत से मंगवाए। इन्होंने पूरी रिसर्च की, मेरे से बात की, ये यहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि हमारे को जो फूल नॉर्मल डेज में कुछ सस्ता मिल जाता, वो बहुत महंगा मिला, पर ये जो खूबसूरती आज आप देख रहे हैं, उसके सामने वो पैसा, वो मेहनत और वो हमारा कठिन वक्त कहीं भी नहीं हटता है। इसलिए श्रृंगार उन सब मेहनत को आज अमृत रूपी पान हमार को करा रहा है और महादेव जी प्रसन्न होकर वही अमृत रूपी पान सभी मनुष्यों को कराए तो मनुष्य भी ठीक हो जाएंगे और ये दुनिया वापस सही हो जाएगी। गौरव जी आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से फूल हैं, क्या हैं, आप इनसे डिटेल लें। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी महादेव हैं और सभी देवी देवताओं में सिर्फ महादेव ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत भोले हैं, अर्धचंद्रधारी हैं, अपनी जटाओं पे गंगा मैया को विराजमान कराने वाले भोलेनाथ हैं। अपने गले में जहर पी के, विष पी के संसार का ताप खत्म करने वाले और जगत का कल्याण करने वाले महादेव हैं। यूं तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक बिल्वपत्र और एक लोटा जल ही काफी होता है, लेकिन इन भक्तों की आस्था 3 देशों की सुगंध को महादेव के चरणों में ला के खड़ा कर दिया है। हमारे साथ लक्की फ्लावर के गौरव भैया हैं। भैया आप थोड़ी सी जानकारी बताएं, किस तरह से फूलों को मैनेज किया, किस तरह से कितने फूल, किस किस प्रकार के फूल आज यहाँ पे श्रृंगारित किए हैं? जी नमस्कार। 3 देशों से फ्लावर मंगवाए हमने। कोलंबिया से मंगवाए, हॉलैंड से मंगवाए और थाईलैंड से मंगवाए। थोड़ा कुछ कोरोना के चलते हमें कुछ शिपमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था बहुत टाइम से कि कुछ फ्लावर मतलब इजीली अवेलेबल हो सकता है, वो मिला नहीं। हम इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे फ्लावर के लिए रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कत आई। बट हमारे लेवल पे जितना भी बेस्ट हो पाया हमने सारे फ्लावर अरेंज किए और आज आपके सामने सारा डेकोरेशन है। मैं आपको फ्लावर का बताता हूँ। ये वाला फ्लावर हेलिकोनिया फ्लावर है जो कि हॉलैंड से मिलता है। बर्ड ऑफ पैराडाइज, हाइड्रेंजिया, एंथोरियम्स, लिलीज, ऑर्किड्स और भी इंडिया से कार्नेशन, रोजेस, बहुत तरह के फ्लावर मंगवाए गए हैं। और इसका डेकोरेशन हमने 25 तारीख से चालू कर दिया था और आज शाम को 7 बजे पूरा डेकोर रेडी दिया है हमने। हमें लगा जी 3 दिन लग गए। 3 दिन में पूरा श्रृंगार रेडी हुआ है। 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ अनेकों स्वरूप में महादेव इस जगत में विराजमान हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कंकर कंकर शंकर। ये तो भोलेनाथ हैं जो भक्तों के एक लोटे जल और एक बिल्वपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड के इस स्वामी को रिझाने के लिए आज इतना भव्य श्रृंगार इस मंदिर में किया गया है। सच में यहाँ आकर ऐसी अनुभूति हो रही है कि भगवान के श्री चरणों में बैठकर हमें स्वर्ग नसीब हो गया हो। उदयपुर न्यूज़ भी महादेव से यही प्रार्थना करता है कि जिस तरह से हलाहल विष को अपने गले में रोककर नीलकंठ कहलाए थे, उसी तरह से इस विश्व से कोरोना रूपी जहर को पी लें और एक बार फिर नीलकंठ हो जाए। उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बोले
भम बोले भम